अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुलसत्तार एक और वीडियो में आपके साथ हाज़िर हूँ। आज हम मौजूद हैं सरहंद के आम खास बाग किले में, जिसकी एक बड़ी लंबी तारीख़ है और उस तारीख़ का और उन क़िस्सों का हम इस वीडियो में ज़रूर ज़िक्र करेंगे। उससे पार्क की तरफ से जैसे ही हम किले में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले सरोवर टाइप एक तालाब हमें यहाँ पे नज़र आ जाता है। चारों तरफ पेड़ हैं, बाग हैं और इसीलिए इसको आम खास बाग भी कहा जाता है। और इस तरफ अगर हम कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ पे एक इमारत आपको नज़र आएगी, जिसको शीश महल कहा जाता है, यानी ये शीशों का इसको महल कहा जाता है और इसकी खूबसूरती भी देखने ही बनती है। हम थोड़ा सा इसमें अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा किस तरीके की जो इमारत हैं वो आपको लाल किला जामा मस्जिद की तरफ ही नज़र आएंगी। बहुत कम अब इस तरीके की इमारतें बनती हैं, बड़ी खूबसूरत ही लगती हैं, लेकिन अब तो लोगों ने इसको गंदा कर दिया, कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग लिख जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती जो है वो कम होती नज़र आ रही है। और अब हम यहाँ से इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो ये एक रास्ता यहाँ पे बनाया हुआ है और इस तरफ भी ये तालाब हमें एक नज़र आ रहा है सरोवर टाइप, और दूसरी साइड भी इसी तरीके के एक तालाब है। लेकिन हम जिन रास्तों से जहाँ से हम गुज़रने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बीच में एक गुमटी टाइप एक जगह बनी हुई है और बताते हैं कि वो जगह है जहाँ बादशाह बैठा करते थे अपनी कुर्सी लगाकर, और दोनों तरफ से तालाब में पानी होने की वजह से जो ठंडी हवाओं का नज़ारा है वो बादशाह यहाँ पे लिया करते थे। ये वो जगह है और बताते हैं कि दोनों तरफ से बंद की हुई थी और उसके बाद इसको ओपन कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ कि बहुत बड़ा ये किला है। अब हम इसी रास्ते से होते हुए हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ बादशाह की आरामगाह थी, यानी जहाँ बादशाह आकर रुका करते थे। सामने दो खूबसूरत से पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, जिनके साए में लोग यहाँ दिन भर बैठे रहते हैं। तो यहाँ से हम जैसे ही अंदर की तरफ दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले ये दो पेड़ हैं जो आप देख सकते हैं, जिनके साए में कुछ लोग बैठे भी हैं। और ये आपको फव्वारा टाइप एक यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इसी के रास्ते से नीचे तालाब की तरफ जो है वो पानी जाया करता था। अब तो बहुत वक्त गुजर गया कि ये इस्तेमाल में नहीं आया, लेकिन फिर भी इनको लोगों ने संभालने की और यहाँ के लोगों ने डेकोरेट करने की कोशिश की है। और ये वो जगह है जहाँ बादशाह रुका करते थे। और यहाँ से अब हम दूसरी तरफ अगर जाने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ी अजीब यहाँ पे हमें एक इमारत यहाँ पे नज़र आई है। और ये आप देख सकते हैं कि खूबसूरती तो चारों तरफ यहाँ पे देखने ही बनती है, अब कहाँ इस तरीके की इमारतें बन सकती हैं। और ये इमारत एक भूल भुलैया टाइप एक इमारत यहाँ पे बनी हुई है। बहुत सारे ये कमरे हैं जो अपने आप में खूबसूरती समेटे हुए हैं। बीच में एक बरगद का एक बहुत बड़ा यहाँ पे दरख्त यहाँ पे लगाया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि कमरों में अंदर दाखिल होकर भी आपको भूल भुलैया टाइप वो कमरे वो इमारत दिखाएं, जिसको देखने के लिए हम भी यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कमरे ही कमरे हैं और बीच में ये एक बहुत बड़ा एक पेड़ हमें यहाँ पे नज़र आया है बरगद का। तो ये भी अपने आप में बहुत सारी तारीख़ी बातें छुपाए हुए हैं। और अब हम इस इमारत में अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने सारे इसके दरवाज़े हैं अलग अलग, और ये बिल्कुल भूल भुलैया टाइप है कि जगह पे जाके रास्ते बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। और अब तो समझो कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद ये जगह बिल्कुल बंजर ही है और इसकी देख रेख तो ज़रूर हो रही है, लेकिन जिस तरीके से सफाई सुथराई का यहाँ पे इंतज़ाम होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए तो आते ही हैं, लेकिन इनको थोड़ा बहुत तो डेकोरेट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वैसा नहीं जैसा होना चाहिए था। अब हम निकल आए हैं बाहर की तरफ। ये आप देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको किले की ही बिल्डिंग, किले की ही इमारत यहाँ पे नज़र आ जाएगी। और ये खूबसूरती किले की बैक साइड की तरफ हम दूसरी इमारतों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमें एक खूबसूरत सा बाग नज़र आया है। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। दोपहर के वक्त में लोग यहाँ इनके साए में भी बैठे रहते हैं और इसको खूबसूरत बनाने के लिए इन्होंने बीच में कुछ फव्वारे लगा दिए हैं। अभी भी जो फव्वारे इस्तेमाल में तो ये नहीं है, लेकिन इनको देखकर भी यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। हम आ गए हैं दूसरी इमारत की तरफ। यहाँ भी सामने बहुत सारे फव्वारे भी यहाँ पे लगाए गए हैं और लोग बताते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से सुरंगें खोदी जाती थी और दूसरी तरफ जितने भी रास्ते हैं यहाँ से ही सुरंगें बनी हुई थी। यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड भी इन्होंने लगाया हुआ है कि इमारत बहुत कमज़ोर है, इसके ऊपर चढ़ना बिल्कुल पूरी तरीके से मना है।
تو یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا تو اب کوئی خیال یہاں پہ رہا ہی نہیں ہے، اس طرف تو بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی عمارت اسی وقت کا پینٹ ہوا ہے، اور جو ڈیزائن یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ میں کتنے خوبصورت ہیں. اور اب ہم اس عمارت کی طرف سے نکل کے دوسری عمارت کی طرف آ گئے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جس کو شاہی حمام بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شاہی حمام کا آپ نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب ہم یہاں سے اندر کی طرف اگر جانے کی کوشش کریں گے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں بادشاہ اور بادشاہوں کے جو مہمان ہیں وہ بھی اس طرف آیا کرتے تھے. ہم چاروں طرف کا یہاں پہ نظارہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے، کتنا خوبصورت سا یہ نظارہ ہے. اور اب گرمیوں کے شدید موسم میں بھی یہاں واقعی اپنے آپ میں بہت ساری ٹھنڈک ہے. یہ بیچ میں تالاب نما جو جگہ ہے، یہاں پہ بتاتے ہیں کہ پانی یہاں پہ کھڑا ہوتا تھا، اور بادشاہ اور ان کے مہمان جو ہیں وہ یہاں پہ آرام کیا کرتے تھے. اور چاروں طرف جس طرف بھی ہم جائیں گے جن کمروں میں، خوبصورت سی یہ دیواریں اور یہ کہ اس طریقے کی تعمیر، جس کو دیکھ کر اپنے آپ میں لگتا ہے کہ اس زمانے میں آج سے تقریباً 400-500 سال پہلے یہ کتنی خوبصورت رہی ہوں گی. اس کا اندازہ آپ انہیں دیکھ کر لگا سکتے ہیں. کتنے وقت گزر جانے کے بعد بھی ان کو بغیر ڈیکوریٹ کیے، تھوڑی سی دیکھ ریکھ کے بعد اس طریقے سے ان کو سنبھالا گیا ہے، اتنی موٹی موٹی یہ دیواریں. اور اب ہم بالکل آخری بلڈنگ کی طرف آ گئے ہیں، اور اس کو دولت خانہ کہا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بادشاہوں کے خاص مہمان آ کر رکا کرتے تھے. اور یہ عمارت بھی اپنے آپ میں بہت ساری خوبصورتی سمیٹے ہوئے ہے. ہم پہلے جب بھی یہاں آئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی یہ اس زمانے میں خوبصورت رہی ہوگی. اور یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم دولت خانہ ہم نے بتایا آپ کو. یہ 2 منزلہ ہے، اور اب تو یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کر بہت ساری اس کی جو اینٹیں ہیں وہ نیچے گر چکی ہیں. ہم اوپر کی طرف جانے کی کوشش کریں گے اور وہاں سے آپ کو دونوں طرف کے نظارے دکھانے کی کوشش کریں گے. یہ اب ہم اوپر کی طرف آ گئے ہیں، اور یہاں سے ہم اگر نیچے کی طرف کیمرہ بھی گھمائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا دونوں طرف کہ کتنی خوبصورت ہے. تو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اور چینل